जल जो हमें जीवन देता है वही जल प्रलय भी लाता है। एक बूंद जीवन बनाती है और वही सैलाब पूरी दुनिया डुबो देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय यही जल स्वर्ग से इतनी भयानक शक्ति बनकर उतरने वाला था कि अगर उसे रोका न जाता तो पूरी पृथ्वी रसातल में समा जाती। यह कहानी है एक ऐसी विनाश, तपस्या और मोक्ष की कहानी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जानते हैं कैसे माँ गंगा को पृथ्वी पर लेकर आया गया था। सूर्यवंशी सम्राट राजा सगर ने अपनी महानता सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन इंद्र ने ईर्ष्यावश अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया था और उसे पाताल लोक में तपस्यारत महर्षि कपिल के आश्रम के पास बांध दिया। घोड़े की खोज में निकले राजा सगर के 60,000 पुत्र जब वहां पहुंचे तो अहंकार में अंधे होकर उन्होंने बिना सोचे समझे महर्षि कपिल पर चोरी का आरोप लगा दिया। जैसे ही ऋषि ने अपनी आंखें खोली, उनके पवित्रता की तेज से कि इस वक्त 60,000 पुत्र क्षण में भस्म हो गए। उनका अहंकार ही उनकी चिता बन गया, लेकिन उनकी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला और वे प्रेत योनि में भटकने लगे। शास्त्रों ने कहा कि यदि स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा का जल उनकी राख को स्पर्श करे तो ही उन्हें मोक्ष मिल सकता है। लेकिन गंगा तो स्वर्ग में बहती थी, धरती पर उसे कौन लाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल था। पीढ़ियां बीत गईं और अंततः उस वंश में जन्म हुआ राजा भगीरथ का, जिसने सिंहासन से बड़ा अपना कर्तव्य चुना और अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए उसने राजमहल छोड़ा और गहरा जंगल के अंदर तपस्या करने बैठ गया। अन्न जल त्याग कर दिया और एक टांग पर खड़े होकर 5 अग्नियों के बीच हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करी। उसकी तपस्या से देवताओं का सिंहासन तक कांप उठा और अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले कि गंगा धरती पर उतरेगी, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी और वह रसातल में चली जाएगी। अब केवल एक ही शक्ति थी जो इस प्रलय को रोक सकती थी, जो था देवाधिदेव महादेव। उसके बाद भगीरथ बर्फीले हिमालय पहुँचे। कांपते शरीर और टूटती सांसों के बीच उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया और तब स्वयं शिव प्रकट हुए और बोले कि वे गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करेंगे। भगीरथ की प्रार्थना पर शिव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा शांत, पावन, जीवनदायिनी धारा बनकर धरती पर उतरी। भगीरथ गंगा को पाताल लोक तक ले गए और जैसे ही गंगा के पवित्र जल ने सगर के पुत्रों की राख को स्पर्श किया, उनकी आत्माएं मुक्त होकर आकाश की ओर उठ गयी और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। तो आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार हमेशा विनाश लाता है और तपस्या असंभव को भी संभव बना देती है। तो दोस्तों, यह रहा आज की कहानी। आशा करता हूँ आज की कहानी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है। इस वीडियो को